जबरदस्त खबरदस्त, मस्ती और फन का है बंदोबस्त। खबरदस्त खबरदस्त खबरदस्त, बच्चे बूढ़े या है जवान, सबका होगा इंटरेस्ट। है तेरा धयन किधर तू पलट। नगरी है जबरदस्त खबरदस्त। खबरदस्त खबरदस्त बाय नासिर मीर। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रोग्राम ख़बरदस्त हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करा देता हूँ। मेरे उल्टे हाथ पे उल्टी उल्टी बातें करने वाले जनाब ज़फ़र इरशाद, उनके बाद हमारे बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट जनाब अली रियाज, इनके साथ बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट जुल्फ़कार तोती। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तानी तमाम भाइयों को मेरा सलाम। जी, तो अब मेरे साथ मेरी को होस्ट आइमा जावेद। आज हमारे मेहमान आपकी भरपूर तालियों में जनाब परवेज रजा साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज भी उसी तरह हैंडसम। छोटे होते मैं देखती थी, बिल्कुल माशाल्लाह उसी की उसी तरह ही है। हाँ जी, हूं कड़ा तू बड़ा हो गया। तो जैसे कि प्रोग्राम का आगाज जो है वो सबसे पहले हम खबर देंगे आइमा जावेद साहबा से। जी आइमा, क्या खबर है आपकी? खबर क्या होनी है, ये थिएटर से आए हैं सर, तो इनसे पूछे कि 6 लड़कियां बैन कर दी गई हैं थिएटर में, वो क्यों, क्या वजह बनी है? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। एक्सक्यूज मी, 6 खवातीन नहीं जी, 4 खवातीन और 2 ट्रांसजेंडर। और ट्रांसजेंडर नहीं होता भाई, खुसर पुसर होता है। मीर साहब आपने काम जब फंसा दिया है। वाह 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 वाह। अरे कहाँ फंसा दिया बेटा, साफ सुथरा पंजाब। परवेज साहब आए हैं, उनसे पूछे कि क्यों लड़कियां बैन हुई हैं। उनके दौर में भी ऐसा होता होगा ना? नहीं नहीं, हम ये थोड़ी पूछ सकते क्यों हुई है। परवेज साहब, चूंकि पहले हम जब काम करते थे आप उस्तादों के साथ, तो कोई एक छोटी सी बात पे भी बैन कर देते थे। मैं एक खेल में मस्ताना साहब थे हमारे साथ, तो इफ्तिखार हैदर साहब एक डायरेक्टर थे, तो उन्होंने सुपरस्टार थे मस्ताना साहब और उनके नाम पे टिकट बिकता था। तो जैसे ही उन्होंने एक बात उन्होंने की, जूम मैंने बात थी, गंदी भी नहीं थी, तो इफ्तिखार हैदर साहब ने उन्हें प्रॉपर स्टेज से बाहर बुला लिया और बाहर बुला के उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की और यहाँ तक कि उन्हें ड्रामे से निकाल दिया। तो आज के जो फनकार है आपके सामने ही है, हमारे सामने जो कुछ हुआ है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं, ये बच्ची ने अभी बात की थी कि आप थिएटर से आए हैं, मैं थिएटर से कहाँ आया हूँ? मैं तो घर से आया हूँ, थिएटर से मेरा ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, कभी किया करते थे जब थिएटर होता था, वो एक जमाना था, वो अच्छा थिएटर होता था। आजकल तो हर बहुत चूंकि अच्छा हो रहा है, इसलिए मुझे खुशी होती है कि जितने लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं ये जनरेट कर रहे हैं पैसा और गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है। जब गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है तो इनको करने दें जो कर रहे हैं, तो अच्छा ही कर रहे हैं तो हो रहा है ना, वरना बंद ना कर दे। नहीं परवेज साहब, अब तो टैक्स भी कोई नहीं है, तफरी टैक्स भी इनको माफ है, जो 20% था वो भी खत्म हो गया। वो भी खत्म हो गया। उसके बावजूद गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे। नहीं, टैक्स ये पैसा कमा के टैक्स जाता नहीं है गवर्नमेंट। नहीं सर, वो खत्म हो गया सर, वो 20% जो 20% था जी वो गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया हुआ है। अच्छा, क्या गवर्नमेंट को देखिए, गवर्नमेंट का फर्ज है कि वो माशरे में जो इंटरटेनमेंट है वो प्रोवाइड करे, लोगों को
खुश करे, प्रोवाइड नहीं करे, फैलाए। फैलाए। थिएटर फैल रहा है ना। यही मैं चाह रहा हूँ कि इस पे आप रोशनी डालें। देखिए जी, मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो थिएटर है इसको स्कूलों में निसाब में लगाना चाहिए। ये जो आज का थिएटर है उसकी बात कर रहा हूँ भाई। ये कौन से निसाब में लगना चाहिए प्रोफेसर? हाँ, ये निसाब वो है जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, बल्कि जितनी हमारी जो डांसर्स है ना, हाँ। ये टीचर रखनी चाहिए मुख्तलिफ स्कूलों में। यार ये जाके प्रैक्टिकली क्लासेस ले भाई। देखिए ये कैसी आला बात है, क्लासेस लेगी, फिर आने वाली नस्ल जो है हमारी क्या खूबसूरत होगी। गौर करें जरा। तो ये कह रहा था कि टीचर्स जो है ना, वो हमारी डांसर जितनी है थिएटर जी, जी। की, आज की मौजूदा थिएटर की, जी, जी। इनको स्कूलों में लगा दें ताकि क्लासें ले, डांस सिखाएं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये तो फिर टिकटॉक जनरेशन आएगी अगली कि बच्चा स्कूल में है, एक्सक्यूज मी मैडम मैं अंदर आ जाऊं, आ जाऊं, आ जाऊं। ते मैडम कहेगी आजा आजा आजा। तो मैं कहूँगा जा जा, जा तू ही जा। हाँ वाह 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 वाह। देखिए जी, ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये तो एक कॉमेडी की बात है कि आज की जो डांसर्स हैं उनको टीचर्स भर्ती यार कर दिया। मैं संजीदा बात कर रहा हूँ, मुझसे बात कमाल कर रहे हैं कि ये कॉमेडी की बात, ये कॉमेडी की बात। शाह जी बहुत संजीदा बात तो है। मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा हमारा यार क्या रोशन डांसिंग होगा मुस्तकबिल हमारा, ये तो देखिए गौर करें। परवेज साहब, अल्लाह माफ करे, इस कौम से जो इंतकाम लिया गया चाहत फतेह अली खान साहब को प्रमोट करके। उनको बाहर कोई फंक्शन कर रहा था यूके में शायद गालिबन, तो फैमिलीज बैठी हुई और इतना चीप सॉन्ग वो गा रहा था, उसकी शायरी उसके टू मच। तो कमेंट्स पढ़े ना आप। तो आपका मतलब है कि शाह साहब अपना शाह जी यही चाह रहे हैं कि जैसे सिंगिंग में हमारे मुल्क का हाल हो गया है, तो एजुकेशन में भी यही हो जाए। होना चाहिए। ये जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या चाहते, चाहत फतेह अली, उसको कभी कभी बुलाया करें यहाँ लेक्चर देने के लिए। एक हमारे पंजाब के बहुत बड़े ऑफिसर ने उसको शील्ड ऑफ ऑनर पेश की है। वेरी गुड, मैं सलाम पेश करता हूँ। तो ये नहीं समझ आ रही किस बात की। वाह, स्कूल कॉलेजेस के अंदर जाके लेक्चर दे रहे हैं, किस बात की? उसी बात की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जितनी ये डांसर्स हैं हमारी, इन सबको भी मिलना चाहिए। कमाल कर रहे हो आप। क्या मिलना चाहिए सर? ये क्या ऑनर क्या हुआ? शील्ड ऑफ ऑनर। शील्ड ऑफ ऑनर अवार्ड मिलने चाहिए। मिलने चाहिए यार। क्या उनकी खिदमत देखें यार, गौर तो करें। सोई हुई कौम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं ये सारे फनकार, और फनकार आए डांस कर करके, नाच नाच के। नहीं, शील्ड ऑफ ऑनर नहीं, बुलेट ऑफ ऑनर बनता है। था हो गए। कौम को जगाने की बात नहीं, परवेज साहब जगा चुके हैं। 11:30 बजे से लेकर रात 2 बजे तक हम जगाते ही हैं उनको, और क्या करते हैं। अब इनको देख लें, इनकी भी तो एंट्री हुई है थिएटर में। बिल्कुल हुई। अब थिएटर के कितनी तरक्की कर रही। ये आप गौर करें जरा कि ये लोग भी सड़कों पे इधर उधर चौराहों पे खड़े हो जाते थे भागने के लिए। इनके लिए एक राह खुल गई है। ये तरक्की है थिएटर। ये तरक्की वो इसकी नहीं, हमारे मुल्क की तरक्की है। कमाल कर अच्छा, रहे हैं। मुल्क की ख्वाजा सरा थिएटर पे आगे, ये मुल्क की तरक्की। मुल्क की तरक्की ये तो अब कामयाबी की जमानत समझने लग गया इनको। इनकी अपनी जमानत जब्त हो जाती है। मेरे गुरु महक मलक हाँ। 15 लाख रुपए में जाती है वो किसी भी थिएटर पे। हाँ जी, तो बिजनेस भी तो देती है ना वो। और क्या बात करेंगे हमारी तरक्की, हमने तरक्की दी है थिएटर को। अच्छा देखिए, जो मयार है वो सिर्फ 15 लाख रुपया पैसा, यानी कि कोई उस्ताद नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं, और थिएटर पे कामयाबी की जमानत जो है वो एक ख्वाजा सरा, और 15 लाख। 15 लाख को जो है वो तरजीह देनी चाहिए, ना कि अच्छे ड्रामे को, अच्छी प्रोडक्शन को। ये वैसे आपने कमाल बात की। तो आज की लड़कियां क्या कर रही हैं? हाँ। सिर्फ एक सूट, एक वो डांस सीख लेती हैं और 20-25 हजार ले लेती हैं। कुछ बोलना तो आता नहीं उनको। थिएटर तरक्की कर गया। देखिए, ये हमने करवाई तरक्की। देखिए, इसमें किसी का कसूर नहीं है कि उनको बोलना नहीं आता। देखिए 90 में जब थिएटर था, 90 वाला, तो उसमें उस्ताद लोग थे, बड़े लोग थे। जैसे अब परवेज साहब भी थिएटर छोड़ गए, सुहेल अहमद साहब थिएटर छोड़ गए, मस्ताना साहब अपनी ज़िंदगी में थिएटर छोड़ गए थे, और जो अच्छे कुछ लोग काम कर रहे हैं उनको ये करने नहीं दे रहे कि ये करेंगे तो हमारा भेद खुल जाएगा।
लोगों को पता चल जाएगा कि असल में थिएटर क्या है और हम क्या कर रहे हैं। ये पिछले दिनों मैंने एक सेंसर रिहर्सल दिखाई लाहौर से बाहर, नज़दीक ही वो सिटी है। तो उसमें एक सिचुएशन थी कि साथ वाले घर में फौतगी हुई है और जो सेट है उसके ऊपर करेक्टर कह रहा है कि मैं मेरे बेटी की शादी है और मैं फंक्शन ज़रूर करवाऊंगा, हल्की आवाज़ में कर दो। तो उस ऑफिसर ने कहा कि ये तो गैर शरई काम है। तो मेरा दिल तो किया कि मैं उसे बताऊं कि गाने भी गैर शरई हैं, इसमें जो टॉक हो रही है वो भी गैर शरई है, लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से चुप कर गया कि यार ये नुकसान होगा प्रोड्यूसर का, बिल्कुल सही कि ये सेंसर नहीं हो सकती। लेकिन हमारे ऑफिसर्स को भी चाहिए कि वो कोऑपरेट करें, आर्टिस्ट की बात सुने, जबकि वो अपनी अफसरी दिखा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये अफसरी से मुझे याद आया जी जी कि खिलजी के शेरों को इसी मत लीजिए। ये क्या शेर किया है। खिलजी के शेरों को इजी मत लीजिए। किसी भी दुकान से फिफड़ा कलेजी लीजिए। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रजू कीजिए। नहीं भाई, डॉक्टर से रजू नहीं करिए। खिलजी के शेरों को इजी मत लीजिए। तबीयत ज्यादा खराब हो तो इनसे रजू कीजिए। बिल्कुल कामयाबी की जमानत। लेकिन मीर साहब, मैंने देखा कि इंडिया को हम लाइक नहीं करते बीइंग एक नेबर, ठीक है, तो वो लेकिन 1.25 करोड़ की आबादी, 1.5 अरब, हाँ 1.25 अरब की आबादी है और एक भी चाहत फतेह अली खान को प्रमोट नहीं किया गया। उसकी क्या वजह है शाह जी? आप जाहिल हैं? गवार जाहिल उनकी पता है मौसीकी की हुंदी है। ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं ये तोटे साहब कि वो जाहिल है। वो जाहिल है जिन्होंने मोहम्मद रफी पैदा किया, जिन्होंने वो छोड़े जी, चाहत को करे, ये सही बात की है जफर ने। वो उनको इनामात से नवाजा गया है ना, तो ऐसे नहीं नवाजा गया, जो उसके अंदर है वो इंडिया तो समझ नहीं सकता। कर रहे हैं आप ये जनाब, ये है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि उसको आगे यहाँ लेक्चर देना चाहिए स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में, ये सब में आके। ये मामूली चीजें नहीं है, तो हमें कदर नहीं है। ये तोती है, इसको ले मैं इसकी बात करता हूँ, मैं तारीफ नहीं कर रहा, बात कर रहा हूँ। ऐसे तारीफ से काबिल नहीं था। मतलब है यार, सभी आप भी, ये भी, जफर भी, सारे तारीफ के काबिल हैं। थैंक यू। मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ से लेके जिनका आप जिक्र कर रहे थे, आने नहीं देते, मतलब कहाँ नहीं आने देते, वहां भी वो ही बातें कर रहे हैं जो ये कर लेता है और उनसे बेहतर कर लेता है। बात ये है कि या तो होना कि वो किसी ने बात निकाली, किसी ने सितारों पे जाके कोई बात की, चांद पे जाके कोई बात की, यार बातें तो वही है सारी। परवेज साहब, आपने लाइव टिकटॉक देखा? हाँ देखा, ठीक है, उसको आपने बर्दाश्त किया जो उसमें टॉक चल रही है। अब वो जो फेम जो है जिन फनकारों की, फनकार मैंने उनको कहा शायद आप इख्तलाफ भी करें, लेकिन वो लोग टीवी, नेशनल टीवी के ऊपर आके वो प्रोग्राम कर रहे हैं जी। ना उनको एक्टिंग आती है, ना उनको कोई सेंस है, ना अगर उनके पास बात का सलीका होता तो शायद ये आज मैं बात ना करता। आप ठीक कह रहे हैं। आखिरी साहब फरमाइए। अर्ज किया है। अच्छा, हाँ। कुछ दोस्त इतने खूबसूरत होते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। कुछ दोस्त इतने खूबसूरत होते हैं। इतने नहीं भाई, हाँ, कुछ दोस्त इतने खूबसूरत होते हैं, फी सबीलिल्लाह उन्हें चपेड़े मारने को दिल करता है। तो वेलकम। क्या कहने, मार खाने वाली बात है। वाह वाह वाह। खबरदस्त 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 मस्ती और फन का है बंदोबस्त। खबरदस्त 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 बच्चे बूढ़े या है जवान, सबका होगा इंटरेस्ट। है तेरा धयन किधर तू पलट। नगरी है और जबरदस्त खबरदस्त।
खबरदस्त खबरदस्त बाय नासिर मीर।